लेगा तो उसको वो रेजिस्टेंस, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी एंड रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन होगी। तो इन ऑर्डर टू कर्ब दिस, ये एक रिक्वेस्ट है मैनेजरियल ग्राउंड्स पे कि अगर आप उन श्रीनगर यूनिसा, अस्सलाम वालेकुम and a very happy good afternoon to everybody. Myself, Dr. Rishad, Assistant Director from Director of Health Services Kashmir and Nodal Officer for Jalishudi. इंसान को जो एहसास होते हैं वो गैरों को भी अपने बना देते हैं। ऑलमाइटी अल्लाह ही ब्रॉट मेडिकल सुपर साहब, इरफाना मैडम जी, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, मैडम रिफत, मेरे कलीग्स और जो यहाँ हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग आया गया है, तो इसमें हमने अभी तक जो विद इन इंस्टीट्यूशन है कोई 70 केंद्र खोले हुए हैं, पर हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं और 100 और खोलना चाहते हैं, सो दैट कि ये जो योजना है, जो प्रधानमंत्री जनौषधि परियोजना है, इसका फ़ायदा जो है आम जनता को हो, क्योंकि यहाँ पे जो दवाइयाँ मिलती हैं वो 50 से 90% तक कम कॉस्ट में मिलती हैं, और ये जो आम जनता के लिए सस्ती दवाइयों को दिलवाना, उनको अवेलेबल कराना, ये इसके लिए हम यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आए थे, जिसमें कि हम यहाँ के जो DHS हैं, जो CMOs हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हमने ये प्रोग्राम किया। क्वालिटी इसकी एश्योर्ड है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ बनती हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ही बनती हैं, और उसके बाद जो NABL एक्रेडिटेड लेबॉर्ट्री है वहाँ पे टेस्ट की जाती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले, तो क्वालिटी एश्योर्ड होती है, और हमें आज तक ऐसा कोई भी रीज़न नहीं मिला कि इसमें क्वालिटी जहाँ पे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो इसकी। क्या एक आम आदमी ये जन औषधि मार्केट में खोल सकता है? ये कोई भी खोल सकता है, एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी खोल सकता है, और अंदर विद इन इंस्टीट्यूशन भी हमने जो अभी गाइडलाइंस इशू की हैं उसमें अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर खोलना चाहता है तो उसको अंदर भी फैसिलिटी मिल सकती है ये प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खेलने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये है कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, और एक जो एरिया जो है वो तो वहाँ का जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो प्रोवाइड करेगा, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, 24/7 है तो 2 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हों, और इसमें जो है कि जो बेनिफिट जो मिलेगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को, जितना वो ट्रेड करेगा, जितने वो सेल करेगा, उसका जितना 20% उसके मार्जिन का जो है वो उस फार्मासिस्ट को सैलरी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है। मैम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये शॉप नहीं है, तो यहाँ पे हमने देखा एक शॉप एक मार्केट में, तो हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अब ये जो है, अब जो नया इन्होंने फेज़ स्टार्ट किया है, इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन्होंने प्रपोज़ किया और इनको खोलनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की एक सजेशन भी है और उनका एक ऑर्डर भी है कि ये दुकानें खुलें। तो मुझे लगता है कि मार्च एंडिंग तक हम ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये दुकानें खोलेंगे। थैंक यू।